9 अक्टूबर है 2021 और माननीय कांसीराम जी का 15वां परिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पे हम मौजूद हैं बहुजन प्रेरणा केंद्र पे। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो मान्यवर के फॉलोअर हैं, जो बहुजन आंदोलन के समर्थक हैं और जिनका हम परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। मान्यवर कांशीराम को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मान्यवर कांशीराम के आंदोलन का इतिहास समझा जाए तो वास्तविकता में यह गोल्डन जुबली ईयर है। ये 50वां वर्ष है मान्यवर के आंदोलन का, क्योंकि 14 अक्टूबर 1971 में पूना में पहली बार मान्यवर कांशीराम ने बामसेफिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ कम्युनिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको बामसेफिया कहा जाएगा, उसकी नींव रखी और वहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ। देखिए तमाम लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन आप अकेले हैं कि परिवार के साथ आए हैं, बच्चों को साथ ले? आपको क्यों लगा कि बच्चों को साथ लेके चलना है? सर इनको पता चलना चाहिए कि हमारे साहब हैं, ये हमारे लिए क्या किया है, हमारे समाज के लिए क्या किया है, इन्होंने कितना त्याग दिया, बलिदान दिया है, ये बच्चों को पता चलना चाहिए। इसलिए आज इनको पता चले कि ये 10 लोग और बताएंगे, अपने आगे दोस्त हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, सबको बताएंगे। इसलिए लाए हैं कि सबको पता चल जाए इस बात के लिए। आप कैसे तैयार हुई आने के लिए? मतलब आपको पता था कि आना है या फिर आप हमेशा आती रही हैं? नहीं, हाँ जी आना था। पहली बार आई हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं आज पहली बार आई हूँ। मेरा हमें पता था, हमने उठे सुबह तैयारी की। हमारा नाम मीना जी है। अच्छा। हाँ जी। और क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हैं? हाँ जी, हम हाउस वाइफ हैं। हाँ जी। तो हम लोगों की बहुत खुशी हुई कि हम लोग चले अपने बच्चों के साथ घूम के आए, वो करके आए तो मिल के, इसलिए हम लोग सुबह से तैयारी करके अच्छा आए। और एक शख्स हमें दिख रहे हैं जो लगातार कैलेंडर बांट रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? DK संत। अच्छा, तो सर ये आप कैलेंडर आपने निकाला हुआ है, ये आपने पब्लिश किया है? जी, मैंने ही छपवाया है अपने पैसों से। अच्छा। तो और ये जी पे बैक टू सोसाइटी है मेरी तरफ से। अच्छा। बाबा साहब की कृपा से। आप करते क्या हैं सर, परिचय दीजिए। मैं एक कंपनी में इंजीनियर हूँ। जी। तो ये आप कब से बांट रहे हैं कैलेंडर, कितने सालों से? 15 साल से ज़्यादा हो गए समय। जी। और हर साल आप पब्लिश करते हैं कैलेंडर? कैलेंडर और चार्ट हर साल। ओके। और लगभग कितने पब्लिश करते हैं, कितने लोगों के बीच में बांटते हैं? अभी फ़िलहाल पिछले 3-4 साल से तो हर साल 5000 से ज़्यादा बांट देता हूँ। क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों लगी आप? क्योंकि हमारे समाज को या हमारे देश को जब तक है ना बहुजन आंदोलन ही मतलब आगे ले आ सकता है, बाकी जैसे बीजेपी हो गई या ब्राह्मणवादी संगठन हो गए, वो इस देश का कभी भला नहीं कर सकते हैं। सर ये क्या है? ये भारत का संविधान है। अच्छा। लेकिन ये भारत का भविष्य है। जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि वाकई में भारत का भविष्य ये है। तो आपका परिचय क्या है, आप इसको क्यों बांट रहे हैं? RC विवेक मेरा नाम है। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एयर इंडिया एज ए इंजीनियर। और मेरा उद्देश्य है कि मानवर कांशीराम को फॉलो करना और बाबा साहब को फॉलो करना, जिन्होंने कहा कि जो मिशन पीछे रह गया है, इसको हर प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी। तो मैं ये बुलेटिन इसलिए बांटता हूँ क्योंकि बाबा साहब ने एक बार कहा कि ये जो रूल कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या बहुत ज़्यादा होशियार हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि हमारा समाज अज्ञान है। तो अज्ञान समाज को ज्ञान देने के लिए ये मेरा बुलेटिन चलता रहता है। कब से कर रहे हैं आप ये? मुझे कम से कम 18 साल हो गया। मेरा नाम सतीश कुमार है। पार्टी में लोग मुझे इंजीनियर सतीश चौधरी के नाम से जानते हैं। मैं मान्यवर साहब के साथ जब मान्यवर दिल्ली में काम किया करते थे तो हम साहब के साथ पूरा दिल्ली में हम लोग जाते थे, कॉलोनी वाइज झंडा रोहन करते थे, समाज को जोड़ते थे। मैं मान्यवर कांसीराम साहब को इतना याद करता हूँ कि कल पूरी रात मैं मान्यवर कांसीराम साहब की यूट्यूब पे साहब की जो स्पीचें हैं वो सुनता रहा। और साहब मुझे ऐसा लगता है कि साहब आज भी ज़िंदा हैं, उनके विचार ज़िंदा हैं, उनकी बातें ज़िंदा हैं, उनके हर सवाल का जवाब मान्यवर कांसीराम साहब के पास था। वो हर चीज़ को ऐसे बोलते थे कि हर चीज़ कि आदमी के सीधा दिल में लगती थी, आदमी प्रेरणा लेता था उस बात से। मान्यवर साहब से कोई भी सवाल करो आप, वो समाज के किसी भी व्यक्ति को वो ऐसा बात करते थे कि वो घूम के ऐसा जवाब लगता था कि वो आदमी अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस मतलब मूवमेंट में शामिल होने के लिए प्रेरित हो जाता था। जो एक बार साहब कांसीराम साहब से मिल ले या विचारधारा से, इतना व्यक्तित्व उनका तेज़ था, इतनी ओरा उनकी तेज़ थी कि फिर साहब को छोड़ के बाद भी जा नहीं सकता था। क्या आपका? निशा। निशा, आज कौन सा दिन है, क्यों आई हैं आप यहाँ? आज वो कांशीराम का डेथ हुआ था। अच्छा। तो उनके बारे में क्या जानती हैं आप?
उनके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, उन्होंने देश के लिए काम करा था। आपका क्या नाम है? अंकित, क्या करते हो? 12th में स्टूडेंट हूँ। आप क्यों आए यहाँ पे? ये मान्यवर कांसी राम जी के वो परिनिर्वाण है ना दिवस, उसके लिए आए हैं। और आप बताइए, आप यहाँ पे किसके साथ आए? मैं अपनी मम्मी के साथ आया हूँ और बाकी हम काफ़ी सारे लोग हैं। तो यहाँ कांशी राम जी के बारे में आप क्या जानते हैं? काशीराम जी एक बहुत बड़े एक लाइक क्या कहेंगे, सोशल रिफॉर्मर हैं। उन्होंने अपनी जॉब को क्विट करके, रिज़ाइन करके उनके साथ काम किया था, श्री मायावती जी के साथ। उन्हें चार बार पीएम बनाया, सीएम बनाया, और यही पता है। तो आपको लगता है कि इन लोगों के बारे में जानना ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए कि अपना समाज है, उसके बारे में जो अपने बारे में पता होना चाहिए, अपनी हिस्ट्री वगैरह, जो हम पॉलिटिकल हिस्ट्री जो अपने बारे में पढ़ते हैं, बाकी सोशल ग्राउंड लेवल पे भी ज़रूरी है। हम एक शख्स मिले, देवली गांव से आए हैं ये यहाँ पे। देवली गांव से ये जो बहुजन प्रेरणा केंद्र है वो तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। और हरि किशन जी नाम है इनका, और इनका कहना है कि वहाँ से यहाँ तक पैदल आए। आप ये छोड़ दीजिए। मैं पैदल इसलिए आया हूँ, जब हाथी चलता है ना, जब करोड़ों आदमी देखता है, अब मैं चला हूँ देवली से, और दरियागंज, पहाड़गंज, सदर बाज़ार, चावड़ी बाज़ार और करोल बाग, ये हनुमान मंदिर, फिर यहाँ से पैदल ही दौड़ के आया हूँ। कितने बजे निकले आप घर से? मैं सुबह 3:30 बजे निकला हूँ। जब तक बहन जी पीएम नहीं बनेगी, जब तक मैं इस झंडे को छोड़ूंगा नहीं। करते क्या हैं आप? मैं अपनी रेहड़ी लगाता हूँ सब्जी की। तो ऐसे लोग ही जो देश भर में फैले हुए हैं, बहुजन आंदोलन को अपने कंधे पे रख के, अपने सर पे रख के आगे बढ़ रहे हैं। वीरेंद्र के साथ अशोक दास, दलित स्तर। सूरज चांद रहेगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।